This is Sarvesh Mukhena and you are watching me on YouTube channel English Ultimate. Today I am going to discuss how to introduce. Okay? If you find my video a little helpful, please subscribe my channel and share it. Let's start the video. Okay, come. देखिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अपना परिचय कैसे देते हैं। ठीक है, चलिए आइए। हमारा अपना परिचय देने के 3 फेजेस हैं। 3 जगह हम अपना परिचय देते हैं। पहला, सीधे किसी को, किसी इंटरव्यू आदि में। दूसरा, ऑन फोन। और तीसरा, किसी पार्टी में, किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से। ओके, हम 3 फेजेस पर बातें करेंगे। पहला, स्वयं जब कहीं किसी को परिचय देते हैं तो क्या कहते हैं। स्वयं के परिचय देने के लिए हमारे पास 3 प्रकार हैं। माई सेल्फ इज दीपक शर्मा, दिस इज दीपक शर्मा, आई एम दीपक शर्मा। इन तीनों में से पहले प्रकार का जो वाक्य है ये ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। ग्रामर में इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये सेल्फ फॉर्म है, प्रोनाउन का टॉपिक है। ये कभी सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। इसके बारे में हम चर्चा प्रोनाउन के टॉपिक में करेंगे डिटेल से। दूसरा वाक्य है दिस इज दीपक शर्मा, बिल्कुल सही वाक्य है। आप अपना परिचय इस तरह से दें। आई एम दीपक शर्मा, ये भी बिल्कुल अच्छा वाक्य है। आप इस तरह से अपना परिचय दें। ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस फॉर्मल है। नीचे वाला ज्यादा फॉर्मल है, ऊपर वाला भी फॉर्मल है, तो आप इनमें से किसी का परिचय दें। ये बात हो गई आपके नाम बताने की। दूसरी बात, आप कहां से हैं, ये कैसे बताओगे। इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। आई एम फ्रॉम, और इसके बाद आपको अपने स्थान का नाम बोलना है। जस्ट लाइक आई एम फ्रॉम भरतपुर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, इटीसी। या फिर इसी बात को कहने का दूसरा तरीका क्या है, आई बिलोंग टू, और स्थान का नाम आई बिलोंग टू राजस्थान, भरतपुर, नदवई, एक्सेट्रा। ये था हमारा पहला फेज। एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरा फेज आता है ऑन फोन। आपकी फोन की घंटी बजी, उधर से क्वेश्चन डाल दिया सामने वाले ने, हु इज इट। तो आपको क्या कहना है, आपको क्या कहना है। फॉर एग्जाम्पल, पूनम ऑन फोन, घंटी बजी, हु इज इट, आई एम पूनम। बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का वाक्य बोलना बिल्कुल गलत है। इस वाक्य को आप इससे तुलना करिए, आई एम दीपक शर्मा। ऊपर वाले फेज में जब आप किसी के सामने हो तो इस तरह का वाक्य बोलना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी वाक्य का प्रयोग आप फोन पर करते हो तो यह वाक्य बिल्कुल गलत है। ओके, दूसरा तरीका क्या है, दिस इज पूनम शर्मा, बिल्कुल करेक्ट है। हियर इज पूनम, ये भी करेक्ट है। पूनम इज हियर, बिल्कुल इनकरेक्ट है। इन दोनों वाक्यों की तुलना करिए। पूनम इज हियर इनकरेक्ट है, बट पूनम हियर करेक्ट है। केवल इज हटाने से यह वाक्य करेक्ट होता है। चलते हैं तीसरे फेजेस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। ये क्या है, ये सिचुएशन है। जैसे आप मेरे घर किसी पार्टी में आए, ओके, तो मैं आपका होस्ट हूं, यू आर माई गेस्ट। ओके, अब 2 गेस्ट जो एक दूसरे से अपरिचित हैं, उनका परिचय कौन कराएगा, मैं कराऊंगा। तो मैं परिचय कराता हूं। सपोज दैट आई एम होस्ट
मैं होस्ट हूं, दीपक ये मेरा कजिन है, और एकता ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है, शी इज माई ओल्ड स्टूडेंट। अब आप देखिए, मैंने अभी कहा शी इज माई ओल्ड स्टूडेंट, इस वाक्य में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है देखें। अब मैं परिचय कराता हूं तो यहां कंडीशन देखिए, एक मेल है एक फीमेल है। जब आप होस्ट हो और दो ऐसे डिसिमिलर जेंडर का परिचय करा रहे हो जो एक दूसरे से अपरिचित हैं, तो शिष्टाचार ये कहता है कि आप पहले कभी भी फीमेल का परिचय मेल से ना करें। किसी भी कंडीशन में हम फीमेल का परिचय मेल को नहीं कराएंगे। तो पहले किसका परिचय कराएंगे? पहले परिचय हम मेल का फीमेल को कराएंगे। कैसे कराते हैं? ही इज माई कजिन दीपक। यह वाक्य बिल्कुल गलत है, तो सही क्या है देखें। इस प्रकार के परिचय देने वाले सेंटेंसेस में कभी भी ही का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे दिस। क्या होगा? दिस इज माई कजिन दीपक। एंड अब हमने मेल का परिचय फीमेल को दे दिया, अब फीमेल का परिचय मेल से कराएंगे। उसमें भी अगर हो सके तो उसकी इच्छा जानने की कोशिश करें। अगर वो ना कहे तो कभी परिचय ना दें, अगर उसकी इच्छा सम्मिलित है तो उसका परिचय दें। कैसे दें? शी इज माई ओल्ड स्टूडेंट एकता अग्रवाल। क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल गलत है। क्या होगा? ये सी कहना यहां पर गलत है। तो क्या होगा? सी कहना गलत है, तो इसके स्थान पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार परिचय होगा? दिस इज माई कजिन दीपक एंड दिस इज माई ओल्ड स्टूडेंट एकता। ओके, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब हमने इन दोनों का परिचय कराए तो फिर इनका काम क्या बनता है? ये जो दो व्यक्ति हैं, ये इनमें से एक व्यक्ति, कोई भी एक, दूसरे से कहेगा हाउ डू यू डू। ये वो फ्रेज है जिसका कोई उत्तर नहीं होता है। इसका उत्तर भी बदले में हाउ डू यू डू ही होता है। जैसे दीपक ने एकता से कहा हाउ डू यू डू, तो बदले में एकता ये नहीं कहेगी आई एम फाइन, क्या कहेगी? हाउ डू यू डू। यह एक इनफॉर्मल फ्रेज है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग नहीं होता है। यह फ्रेज बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे हिंदुइज्म में इंडिया के अंदर हम लोग कहते हैं जय श्री कृष्णा, तो उसके बदले में सामने वाला कहता है जय श्री कृष्णा, राधे राधे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, ये मीटिंग यहां समाप्त हो जाती है। दोबारा इन नेक्स्ट मीटिंग जब भी ये दोनों व्यक्ति अगली मुलाकात में मिलेंगे एक दूसरे से, तो इनमें से कोई एक जिसकी इच्छा पहले है क्वेश्चन करेगा हाउ आर यू। अब यहां पर प्रश्न आता है हाउ आर यू। पहली ही मुलाकात में जब हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते तो हम इस प्रकार से हाउ आर यू कहते हैं, तो बिल्कुल हास्यास्पद होता है और वो बेकार की बात है। अब इनमें से एक कहेगा हाउ आर यू, इसके तीन प्रकार से उत्तर हो सकते हैं। आई एम फाइन बहुत सामान्य है, ज्यादातर लोग यूज करते हैं। आई एम ओवर द मून, ये बेस्ट है। ओवर द मून का मतलब है बहुत शानदार समय होना। तीसरा प्रकार क्या है? तीसरे प्रकार से ये इसको उत्तर क्या दे सकती है? आई एम फीलिंग बेटर। तो ये तीन प्रकार हैं हाउ आर यू के जवाब देने के। मैं फिर से दोहराता हूं, जब आप एक होस्ट होते हो तो कभी भी एक फीमेल का परिचय मेल को ना दें जब तक कि उस फीमेल की इच्छा
ना हो। तो ये था एक सामान्य परिचय देने का तरीका। मैं समझता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आए तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नमस्ते।